जिन शासन प्रेमी आगम रसिक श्रद्धाशील उपासकों, आज हम करेंगे 10वां अंग सूत्र प्रश्न व्याकरण सूत्र के बारे में चर्चा विचार विमर्श। और ये जानेंगे कि प्रश्न व्याकरण सूत्र में क्या बताया गया है, इसमें क्या कौन सा विषय आया है। तो जैसा कि प्रश्न व्याकरण सूत्र ये नाम जो है इसका प्राकृत में मिलता है पन्ना वागरनाइम, यानी बहुवचन। वागरनाइम माने बहुवचन, यानी बहुत सारे प्रश्न संबंधी जहाँ चर्चा है। क्योंकि वागरनाइम शब्द जो है ना बहुवचन का शब्द है, तो बहुवचन से अर्थ यहाँ पे ये निकलता है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। तो प्रश्न व्याकरण का अर्थ होता है, व्याकरण शब्द का अर्थ एक भाषा शास्त्र तो है ही, लेकिन व्याकरण का अर्थ चर्चा से भी है, व्याख्या से भी है। तो यहाँ इसका अर्थ निकला कि जहाँ प्रश्नों के द्वारा चर्चा की गई हो, अर्थात जिसमें बहुत सारे प्रश्न हो, वो प्रश्न व्याकरण सूत्र है। जब भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 980 वर्ष बाद जब ये वाचनी हुई देवर्षि गणेश श्रवण के नेतृत्व में, तो उस समय जो संपादन हुआ, जो संकलन हुआ आगमों का, तो उसके अनुसार अंग शास्त्र के 11 अंग, 12 अंग में से और 12 उपांग हैं, लेकिन अभी दृष्टिवाद नहीं मिलता तो 11 ही बोले जाते हैं। तो अंग शास्त्रों में ये 10वां अंग है प्रश्न व्याकरण सूत्र। तो जब ये सारा इसका संपादन हुआ, शास्त्र रूप में इसको मतलब लेखन रूप में आया, तो उस समय 10वां अंग प्रश्न व्याकरण सूत्र रखा गया। ऐसा नहीं है, भगवान महावीर के समय में कोई इस तरह का वो नहीं था, अलग अलग वर्गीकरण। ये बाद में हुआ है, वाणी वही है, परंतु उसका थोड़ा सा गैदरिंग करना, उसका क्लासिफिकेशन करना वो बाद में हुआ है, वाणी वही है। तो 10वां अंग सूत्र है प्रश्न व्याकरण सूत्र। तो इसमें नंदी सूत्र में जो वर्णन आता है प्रश्न व्याकरण सूत्र का, वो परिचय कुछ अलग है, और जहाँ स्थानांग सूत्र में इसका वर्णन आता है, इसके बारे में परिचय मिलता है, वो कुछ वर्णन थोड़ा सा अलग है। तो नंदी सूत्र में बताया गया है कि प्रश्न व्याकरण सूत्र में क्या क्या आता है। तो ये 10वां अंग है, और इसमें जो है ना प्रश्न है, पर्णावागरणेषु नम अठुत्तरम पसिणशयम अठुत्तरम अपसिणशयम अठुत्तरम पसिणशयम, यानी इसमें 108 प्रश्न हैं, 108 अप्रश्न हैं, और 108 प्रश्न और अप्रश्न, वो 108 हैं। अब आप समझ नहीं पाए होंगे ये सब क्या है, तो बताना चाहूँगी आपको। यानी इसमें 108 तो ऐसे प्रश्न हैं कि जिनके बारे में सूचना, अच्छे और बुरे की सूचना उसको प्रश्न पूछने से मिलती है। पूछो तो जवाब देंगे, हैं। 108 तो उस प्रकार के हैं, और 108 प्रश्न उस प्रकार के हैं अप्रश्न, यानी कि बिना पूछे ही अच्छे और बुरे का पता चल जाए। और 108 पसीना, यानी पूछने पर भी और ना पूछने पर भी दोनों प्रकार से उसका जवाब मिल जाता है। तो अब कैसे मिलता है जवाब? इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें मंत्र होंगे, विद्याएं होंगी। बिल्कुल सही है आपका अनुमान। प्रश्न व्याकरण सूत्र में अतिशय विद्याओं और मंत्रों का वर्णन है। अब विद्या क्या है, मंत्र क्या है? विद्या होती है कि जिसका अधिष्ठात्री कोई देवी होती है, और मंत्र होता है जिसका अधिष्ठाता देव होता है। तो विद्या और मंत्र दोनों ही सिद्धियां की जाती हैं, तो उन सिद्धियों का वर्णन है इसमें प्रश्न व्याकरण सूत्र में। और इसमें बताया गया कि 45 एक श्रुति स्कंद है, और जिसमें 45 अध्ययन है, 45 उद्देशन काल है, 45 समुद्देशन काल हैं, और इसमें संख्यात पद हैं, संख्यात 1000 पद हैं। तो पद का मतलब सेंटेंस यूनिट्स, हाँ, उसको पद कहते हैं। तो संख्यात 1000 पद हैं इसमें, और इसमें
त्रस हैं, स्थावर हैं, तो सबका वर्णन है। और अम, ये क्या वेद हैं, श्लोक हैं, निर्युक्तियाँ हैं, संग्रहणियाँ हैं, प्रतिपत्तियाँ हैं, और ये सारा इसमें उसके साथ साथ प्रश्न और उत्तर की शैली में ही सारा ये प्रश्न व्याकरण सूत्र है। और इसमें क्या क्या डिस्कशन किया गया है, इसमें डिस्कशन किया गया है बहुत सारे मंत्रों के संबंध में, विद्याओं के संबंध में, देवाधिष्ठित मंत्रों और विद्याओं के विषय में। और विधि पूर्वक जिनको सिद्ध कर दिया जाए, अगर सिद्ध कर लें तो उसके सिद्ध कर लेने पर शुभ अशुभ की सूचना मिल जाती है। 108 प्रश्न पूछने पर, 108 प्रश्न बिना पूछे, 108 पूछे और बिना पूछे, तो इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो ऐसी इसमें विचित्र विचित्र प्रकार के प्रश्न हैं। और अंगुष्ठ प्रश्न, अदाग प्रश्न, हाँ अंगुष्ठ प्रश्न का मतलब क्या? अंगूठा जो होता है हमारा, हाँ, अब वो क्या होगा, आता है ना मन में जिज्ञासा होती है, क्या होगा अंगुष्ठ प्रश्न का क्या मतलब? अदाग प्रश्न, अदाग का मतलब अर्धांग भी हो सकता है और आदर्श भी हो सकता है, दोनों अर्थ हो सकते हैं। और तीसरा है बहुत प्रकार के इसमें अदाग प्रश्न, अंगुष्ठ प्रश्न और बाहु प्रश्न। हाँ, क्या होंगे इस प्रकार के प्रश्न? तो मिरेकुलस है, मतलब चमत्कारी, जो रहस्य में, जिनको हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे इसमें प्रश्न हैं। लेकिन अभी नहीं मिलते वो, अभी वो सब विलुप्त हो चुका है। प्रश्न व्याकरण सूत्र जो आज की डेट में हमें उपलब्ध होता है, उसमें क्या है? उसमें ये सब नहीं है। ना उसमें नाग कुमार और सुवर्ण कुमारों के प्रश्न हैं जो सामान्य ग्रंथों के साथ में पूछे गए हैं, और बहुत सारे दिव्य संवाद, वो कुछ नहीं मिलता वर्तमान में उपलब्ध जो प्रश्न व्याकरण सूत्र है। तो उसका वर्णन मिलता है हमें स्थानांग सूत्र में। स्थानांग सूत्र में परिचय आता है प्रश्न व्याकरण सूत्र का, कि इसमें दो श्रुति स्कंद हैं और 10 अध्ययन है। 5 श्रुति स्कंद पहले वाले में और 5 श्रुति स्कंद दूसरे वाले में। 10 अध्ययन है, जिसमें 5 आश्रव द्वार और 5 संवर द्वार, आश्रव और संवर का वर्णन है। तो आश्रव का मतलब क्या? आश्रव का मतलब आता है, अर्थ आता है कि जो कर्म आने का आगमन, कर्म आने के स्रोत, कर्म आने के जो सोर्सिस हैं, उसको कहते हैं आश्रव। और संवर कहते हैं कर्मों का रोक देना, आते हुए कर्मों को, मतलब उसका रोकना, विरमण कर देना। विरमण का मतलब होता है रोकना, तो वारण करना, है ना। तो संवर श्रेष्ठ अच्छी प्रकार से उसको रोक देना, समतापूर्वक और सम्यक दृष्टिपूर्वक कर्मों को, आते हुए कर्मों को रोकना, उसको संवर कहते हैं। और संवर के बाद निर्जरा होती है। तो 5 आश्रव और 5 संवर का वर्णन है वर्तमान में जो उपलब्ध होता है प्रश्न व्याकरण सूत्र। तो 5 आश्रव कौन कौन से हैं? 5 आश्रम हैं, हिंसा है, असत्य है, चोरी है, और मैथुन है, और उसके बाद परिग्रह है। और फिर 5 संवर कौन से हैं? संवर है अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय यानी नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, और फिर उसके बाद है ब्रह्मचर्य कॉन्टिनेंस, और उसके बाद है फिर नॉन पजेशन यानी अपरिग्रह। तो ये 5 आश्रम और 5 संवर का वर्णन है, और बाकी लुप्त हो चुके हैं अभी वर्तमान में। वो जो रहस्यमय प्रश्न थे, है ना, वो अभी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बहुत सारा हमारा जो आगम है वो अन्य अन्य कारणों से नवे मतलब उपलब्ध नहीं है वर्तमान में, विच्छिन्न हो चुका है। तो अभी वर्तमान में जो उपलब्ध होता है प्रश्न व्याकरण सूत्र, वो आश्रव और संवर के वर्णन वाला ही होता है। अब यहाँ एक बात और बताना चाहूँगी आपको, कि दिगंबर आमना में जो प्रश्न व्याकरण सूत्र का वर्णन है, उसका विषय थोड़ा अलग है। हाँ, मैंने बताया नंदी सूत्र में जो विषय है वो अलग है, स्थानांग सूत्र में जो अध्ययनों के नाम है वो अलग हैं, और अब मैं कह रही हूँ दिगंबर आमना में अलग है।
हाँ, ऐसा है। और फिर आपको मन में एक प्रश्न आएगा कि दिगंबर में तो ये वाले शास्त्र माने ही नहीं गए। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपका सोचना। अ, साथियों, लेकिन एक बात हम यहाँ पे ज़रूर मैं कहना कहना चाहूँगी कि दिगंबर आमना में भी भगवान महावीर की वाणी को तो सत्य माना है ना, शाश्वत माना है। तो भगवान महावीर की वाणी जो उन्होंने उस समय मतलब फरमाया था, जो भी कुछ, उस अर्थ रूप वाणी को गंधर्वों ने सुत रूप में गूंथा था। ऐसा तो वो भी मानते हैं, दिगंबर भी मानते हैं। परंतु वो ये कहते हैं कि वो अभी हमें उपलब्ध नहीं है वो वाणी। यहाँ बस फर्क आता है। तो वो कहते हैं कि भाई अभी वो वाणी हमें उपलब्ध नहीं है और इसलिए हम इन शास्त्रों को नहीं मानते, क्योंकि ये वो वाली वाणी नहीं है। लेकिन श्वेतांबर में ऐसा आस्था, विश्वास और श्रद्धा है कि वाणी वही है, परंतु उसका थोड़ा सा संकलन में संकलन बाद में हुआ है अलग टाइप से। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण अलग टाइप से हो गया है, वाणी वही की वही है। तो वो भी इन 32 ही आगमों को प्रकारांतर से मानते हैं। और जो 45 आगम मानते हैं मूर्ति पूजक श्वेतांबर परंपरा में, उनमें भी इन 32 ही आगमों को मूल में तो माना ही है। मतलब 84 आगम जो मानते हैं दिगंबर आमनाय में, और मूर्ति पूजक आमना में जो 45 आगम मानते हैं, वो भी हमारे ये थानकवासी परंपरा के 32 आगमों को ही उन्होंने स्वीकार किया है। पर उसका थोड़ा सा उन्होंने रूप चेंज कर दिया है, थोड़ा स्वरूप अलग कर दिया है, पर वास्तव में आधार में तो वही है 32 आगम। तो वहाँ जो प्रश्न व्याकरण सूत्र का नाम आया है, और उनमें जो मान्यता है, उनमें ऐसी मान्यता है दिगंबर में कि प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर जो विषय है वो है लाभ अलाभ का, जीवन मरण का, सुख दुख का, जय पराजय का, हत नष्ट, मुष्टि, चिंता, नाम, द्रव्य, आयु, संख्या, इनके विषय में प्रश्न व्याकरण सूत्र में जो है सारा डिस्कशन आया है। और इसके साथ ही तत्वों का निरूपण करने वाली 4 धर्म कथाओं का भी विस्तार से इसमें वर्णन आया है। अब 4 धर्म कथाएं जो हैं, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी धर्म कथा। तो धर्म कथा ये 4, इनका वर्णन स्थानकवासी परंपरा में और मूर्ति पूजक श्वेतांबर परंपरा में भी आया है। परंतु दिगंबर आमना में ऐसा माना है कि वो प्रश्न व्याकरण सूत्र में आया है उसका वर्णन। खैर कोई नहीं, थोड़ा सा कहने का फर्क है, बाकी चीज़ वही है। तो वहाँ इन्होंने बताया कि 4 प्रकार की कथाएं इसमें वर्णन आई है। तो आक्षेपणी कथा वो होती है कि जिसमें पदार्थ जो अनेक प्रकार की एकांत दृष्टियों का निराकरण करके है और शुद्धि करके 6 द्रव्यों और 9 पदार्थों का यानी तत्वों का निरूपण करती है, प्रोपण करती है। ऐसी कथाएं जो है आक्षेपणी कथाएं कहलाती है, यानी अपने सिद्धांतों को बताना और एकांत दृष्टि का निराकरण करना। वो जो कथाएं हैं इस प्रकार की, वो आक्षेपणी कथाएं हैं। विक्षेपणी कथाएं हैं कि जिनके अंदर पहले तो पर पक्ष के सिद्धांतों का, फिर स्वपक्ष के सिद्धांतों का वर्णन होता है, और फिर पर पक्ष का तो उसमें क्या क्या कहाँ कहाँ पर कमी है उसके दोष बताए जाते हैं, और फिर उसका शोधन करके स्वपक्ष का जहाँ पर स्थापना की जाती है, स्थापन किया जाता है 6 द्रव्यों और 9 तत्वों 9 पदार्थों का, वो विक्षेपणी कथा होती है। फिर संवेगनी कथा वो होती है कि 9 पुण्यों के फल का वर्णन आता है कि जिनसे संवेग, पुण्य 9 प्रकार के होते हैं ना, तो 9 प्रकार के पुण्यों का, कौन कौन से पुण्य का क्या क्या फल होता है, वो सारा वर्णन होता है। संवेगनी कथा ऐसी होती है जिन कहानियों से, जिन कथाओं से वो पता चलता है। तो वो संवेगनी कथा होती है। निर्वेदनी कथा वो होती है कि जिसमें पापों के परिणाम स्वरूप नरक, तिर्यंच की और मनुष्य के अंदर जो दुर्गति वाली जो स्थितियाँ बनती है ना,
पापों का दुष्परिणाम जो होता है वो सारा बताया गया है उसमें। निर्वेदनी कथाएं उसे कौन सा कार्य करने से कैसी कैसी व्याधि, रोग, वेदना, कैसे कैसे दारिद्र्य इत्यादि का दुख होता है, वो सारा बड़ा मार्मिक वर्णन आता है। तो वो वैराग्य की ओर प्रेरित करने वाली जो कथाएं हैं इस प्रकार की, उन्हें निर्वेदनी कथाएं कहती हैं, कथाएं कहते हैं। तो आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी, इन 4 धर्म कथाओं का वर्णन आता है। वो कौन सा है? प्रश्न व्याकरण सूत्र में आता है सारा वर्णन। ऐसा दिगंबर आमनाय में मानते हैं। तो कोई बात नहीं, कहाँ पे कौन सा, कहाँ पे कौन सा, ये थोड़ा सा विवेचन का अंतर है, फर्क है, बाकी चीज़ तो वही है। तो दिगंबर आमना में भी हमारे आगमों को माना है प्रकारांतर से। और संख्या कैसे बढ़ गई फिर प्रश्न होगा। तो संख्या ऐसे बढ़ गई कि जो कहाँ पर चूलिकाएँ उसमें जोड़ दी हैं, कहाँ पर प्रकीर्णक जोड़ दिए हैं, वो उसकी संख्या इस प्रकार से बढ़ गई है। किसी दिन वो भी हम चर्चा करेंगे कि 84 आगम किस प्रकार से हैं, 45 आगम किस प्रकार से हैं, वो भी हम किसी दिन चर्चा करेंगे। अभी हमारा विषय चल रहा है प्रश्न व्याकरण सूत्र के विषय में। तो प्रश्न व्याकरण सूत्र ये 10वां अंग है और इसके अंदर भगवान ने बहुत प्रकार से बताया है। इसमें 10वां अंग है, 1 श्रुति स्कंध है, 45 अध्ययन है, 45 उद्देशन काल है, 45 समुदेशन काल हैं और संख्यात 1000 पद हैं। पद का मतलब सेंटेंस यूनिट्स, हाँ। और संख्यात अक्षर हैं, अनंत गम हैं, अनंत पर्याय हैं, अनंत परित यानी लिमिटेड, परित जो है त्रस हैं, और अनंत स्थावर है। और भगवान की वाणी शाश्वत है। किस प्रकार से भगवान ने बताया कि वो वाणी कैसे कैसे मतलब जीव अजीव किस प्रकार से परिणत होते हैं, वो सारा का सारा कृत और निबद्ध और शाश्वत, वो सारा निकाचित वगैरह सब का वर्णन है। तो भगवान की वो वाणी जिसे अच्छे प्रकार से उपदर्शित किया है, निदर्शित किया है, प्ररूपित किया है और अच्छी तरह समझाया गया है सरल रूप में, गहराई से, सब कुछ प्रकार से। तो भगवान की ये जो आज्ञा है, एवं आया एवं नाया एवं विन्नाया, ये आज्ञा है, ये भगवान की ये आत्मा संबंधी सारा वर्णन है। एवं चरण करुण परोपना, और ये मतलब दर्शन और धर्म की ऐसी परोपना भगवान ने की है। तो प्रश्न व्याकरण सूत्र में इस प्रकार से सारी चर्चा आई है। 10वां अंग है ये। तो बड़ा ही सरस और रोचक, हाँ वो ठीक है, वो विद्या वगैरह का वर्णन तो लुप्त हो गया है काल दोष से, समझ लें। या आचार्यों ने दूरदृष्टि से सोचा कि भाई इस कलयुग के अंदर तो लोग उसका बहुत दुरुपयोग करेंगे, तो वो चीज़ नहीं है। आज प्रश्न व्याकरण सूत्र जो हमें उपलब्ध होता है उसमें तो आश्रव और संवर का ही वर्णन है। तो साथियों, आज हमने इसको समझा, सुना और जाना। तो प्रश्न व्याकरण सूत्र